उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास स्थित जागेश्वर धाम भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि ये पहला मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा का शुभारंभ हुआ था। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव की तपस्थली माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी। ऐसे में मन्नतों का दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके बाद उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया। मान्यता है कि उन्होंने ही इन मंदिरों की स्थापना की थी। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर को भगवान शिव की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले इस मंदिर के किनारे जटागंगा नदी की धारा बहती है। मान्यता है कि यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी और यहाँ से लिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा शुरू हुई थी। खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा बाल या तरुण के रूप में भी की जाती है। जागेश्वर धाम में भगवान शिव को समर्पित लगभग 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। कैलाश मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने से पहले जागेश्वर के दर्शन किए और यहाँ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनः स्थापना भी की। यहाँ मौजूद कई मंदिरों की वास्तुकला और शैली को देखकर इन्हें 7वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य का बताया जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की माने तो यहाँ कुछ मंदिर गुप्त काल के बाद और कुछ मंदिर दूसरी शताब्दी के बताए जाते हैं। इस स्थल को लेकर ये भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण किया था। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद सती की आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दायक वन के घने जंगलों में दीर्घकाल तक तप किया था। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप कर रहे थे। शिवजी कभी दिगंबर अवस्था में नाचने लगते थे। एक दिन इन ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ियां आदि के लिए गई तो उनकी दृष्टि दिगंबर शिव पर पड़ गई। सुगठित स्वस्थ पुरुष शिव को देखकर वे अपना सुध-बुध खोने लगी। अरुंधति ने सबको सचेत किया, किंतु इस अवस्था में किसी को अपने ऊपर काबू नहीं रहा। शिव भी अपनी धुन में रमे थे। इन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ऋषि की पत्नियां कामांध होकर मूर्छित हो गई। वे रात भर अपनी कुटिया में वापस नहीं आई तो प्रातः ऋषिगण उन्हें ढूंढने निकले। जब उन्होंने ये देखा कि शिव समाधि में लीन है और उनकी पत्नियां अस्त व्यस्त मूर्छित पड़ी हैं, तो उन्होंने व्यभिचार किए जाने की आशंका से शिव को शाप दे दिया और कहा कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। शिव ने नेत्र खोला और कहा कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देकर अज्ञान के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग स्वतः गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सप्त ऋषि भी आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही संसार में त्राही त्राही मच गई। ब्रह्मा जी ने संसार को इस प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को मां पार्वती की उपासना के सुझाव देते हुए कहा कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने पार्वती जी की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिवलिंग को धारण किया। इस शिवलिंग को योगेश्वर शिवलिंग के नाम से भी पुकारा गया है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा किलित किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं।